हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप भी 2024 में कॉलेज में एडमिशन करवा रहे हैं तो आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे, जैसे कि रुक जाना नहीं वाले फॉर्म भरें या नहीं भरें एडमिशन के, या फिर सप्लीमेंट्री वाले फॉर्म भरें या नहीं भरें, मेधावी योजना का लाभ कैसे लेना है, और आपके पास डिजिटल जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या करेंगे, फॉर्म भर सकते हैं क्या, कॉलेज में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहला सवाल है कि बोर्ड चयन या रोल नंबर व नाम भरने के बाद अगर सूचनाओं या अंकों में गलती पाई जाती है तो क्या मैं इनको ठीक कर सकता हूँ, क्या करेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर हम इसका जवाब आपको बताने वाले हैं। यदि आपसे मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पंजीयन शुल्क मतलब आप रजिस्ट्रेशन भुगतान के पूर्व तक की स्थिति में आवेदन में भरी सूचनाओं को संशोधन कर सकते हैं, रोल नंबर और नाम को छोड़कर। और यदि पंजीयन आपने पेमेंट कर दिया है रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद में अगर आपको मिस्टेक को सही करना है तो आपको शासकीय महाविद्यालय हेल्प सेंटर में जाना होगा और वहाँ से फॉर्म को अनलॉक करवा कर महाविद्यालय के साथ ही आपको वहाँ पर संशोधन करवाना होगा। और संशोधन करवाने के बाद पुनः विकल्प चयन कर सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। तो फिर से आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा यदि आपको आपकी फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गई हो, उसको अगर ठीक करना है तो। इसके बाद में हम अगले सवाल की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या पंजीयन फॉर्म में त्रुटि सुधार संभव है। तो यहाँ पर पंजीयन शुल्क भुगतान से पूर्व अगर यदि आपको सुधार करना है तो आप कर सकते हैं। आवेदक अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से पंजीयन में यानी रजिस्ट्रेशन में सुधार कर सकते हैं। और यदि अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो आपको कॉलेज जाना होगा, उसके बाद ही आप वहाँ पर करेक्शन करवा सकते हैं। इसके बाद में अगला सवाल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंजीयन करते समय किन किन दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा। तो पंजीयन के समय आवेदक को ई सत्यापन हेतु स्वयं की फ़ोटो के साथ निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज़ों को स्कैन कर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपकी मार्कशीट लगेगी। यदि आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं यूजी वाले स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पर क्लास 12th की मार्कशीट लगने वाली है। और यदि आप पीजी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर की मार्कशीट या 6th सेम की मार्कशीट लगाना पड़ेगी। इसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट ST SC और OBC वालों के लिए। इसके बाद में संपर्क प्रमाण पत्र दिव्यांग या फिर EWS वाले, स्वतंत्रता सेनानी, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यदि लागू हो तो ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और अधिभार संबंधी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो जिस भी आप कैटेगरी में आते हैं वो आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर आपका लगने वाला है। इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या सप्लीमेंट्री प्राप्त विद्यार्थी ऑनलाइन प्रवेश में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्या पात्र होंगे। तो कक्षा 12वीं में जिन्हें सप्लीमेंट्री आई है वो प्राविधिक प्रवेश के लिए पंजीयन करवाना अनिवार्य है। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही है और प्रवेश प्रक्रिया संचालन के मध्य पूरक विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित होने पर उन्हें जो अगले चरण आएंगे CLC में, उन्हें ऑनलाइन आवेदन के लिए महाविद्यालय में पाठ्यक्रम की चॉइस फिलिंग, दस्तावेज और प्रमाण पत्र स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड करना होगा। और प्रवेश प्रक्रिया के CLC चरण तक आवेदकों के यदि सप्लीमेंट्री के परिणाम घोषित नहीं होते हैं तो इन विद्यार्थियों को स्थान रिक्त रहने पर ही प्राविधिक प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु पूरक परीक्षा परिणाम वाली अंक सूची ही ऑनलाइन पंजीयन के समय अपलोड करनी होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया के बाद ही CLC चरण तक आवेदकों के पूरक परीक्षा परिणाम यदि घोषित नहीं होते हैं तो इन्हें फिर डायरेक्ट एडमिशन भी दिया जा सकता है। और यदि जाति प्रमाण पत्र डिजिटल नहीं है तो क्या करना है। तो आवेदक का जाति प्रमाण पत्र यदि डिजिटल ना होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पहले के जो आपका वैलिड जाति प्रमाण पत्र है वो भी सत्यापन हेतु मान्य किए जाएंगे। तो यदि आपके पास डिजिटल नहीं है तो आपका जो पुराना वाला है वो भी काम हो जाएगा। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है। तो ये योजना केवल स्नातक स्तर पर प्रदान की जाएगी यूजी वाले बच्चों को। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ लेने हेतु आवश्यक है कि आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो और आवेदक के पिता की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम हो
और आवेदक ने 12वीं की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से 70% या उससे अधिक अंक अथवा CBSE या ICSE बोर्ड से 85% अंक से अधिक उत्तीर्ण की हो। तो आप देख सकते हैं यदि आपने MP बोर्ड से की है तो 70% या उससे अधिक, या फिर CBSE या अन्य बोर्ड से की है तो 85 होना चाहिए, तो आपको इसका लाभ मिल जाएगा। रुक जाना नहीं योजना के आवेदकों हेतु प्रवेश प्रक्रिया क्या होगी? तो ई प्रवेश प्रक्रिया के दौरान परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत पास हुए स्टूडेंट्स को UG प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीयन एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान कर दस्तावेज अपलोड महाविद्यालय और पाठ्यक्रम चयन कर ई प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे जब आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद। और महाविद्यालय स्तर पर ई सत्यापन पश्चात ऐसे आवेदक अर्हतापूर्ण होने पर उनके अनुसार पात्र होंगे और परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में ऐसे आवेदक प्राइवेट छात्र के रूप में शामिल होकर अगले वर्ष पूर्ण करने एवं स्थान रिक्त होने की दशा में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश कर सकते हैं। तो यदि आपका रिजल्ट नहीं आता है और ये राउंड निकल जाते हैं तो आपको प्राइवेट एडमिशन लेना होगा, फिर अगले साल आप रेगुलर हो सकते हो। तो ये थे सवाल कुछ यहाँ पर जो इससे जुड़े थे। यदि आपको और भी कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको कॉलेज एडमिशन से कोई रिलेटेड कोई भी अगर आपका सवाल है और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।